हेलो फ्रेंड, आज आपको दिखाने वाला हूँ FVR आप कैसे फिलअप होगा। देखने से पहले एक बात बता देता हूँ, FVR पैक्स का आईडी से फिलअप नहीं होगा। बैंक का जो आईडी है वहाँ से आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए बैंक का एक स्टाफ पैक्स में आएगा, उसके बाद FVR फिलअप करना स्टार्ट होगा। बैंक का स्टाफ FVR फिलअप करने के लिए जो जो डाटा पैक्स में मांगेगा सब कुछ ये वीडियो में अब दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियोटी फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा डाटा बैंक का स्टाफ को आपको देना पड़ेगा। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बैंक का आईडी ओपन कर लेता हूँ। बैंक का आईडी यहाँ ओपन हो गया। यहाँ आपको जब शेड्यूल में जाओगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कौन सा पैक्स का शेड्यूल बना हुआ है। जिसका अप्रूव बाय CEO लिखा हुआ होगा उसका आप FVR कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। जिसका है उसका ही कंप्लीट होगा। रेडी फॉर FVR इस पर क्लिक करो तो आपका FVR जिसका होगा उसका आ जाएगा। आने के बाद मैं फर्स्ट वाला क्लिक करता हूँ। देखिए इधर स्टार्ट FVR लिखा है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका FVR जो है वो आ जाएगा। फिलअप करने का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये साइड में जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स मतलब आप FVR में जो जो फिलअप किया था वही डिटेल्स आपको यहाँ फिर दिखाई देगा। सब कुछ सही होगा तो आप यहाँ देख लीजिए। देखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कोई गलत था तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप मैनेजमेंट एंड स्टाफ 2 नंबर का खोल जाएगा। खोलने के बाद आपको इधर जो स्टाफ का जो डिटेल्स फिलअप किया था वो भी यहाँ दिखाई देगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा SPOC मतलब होচ্ছে सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ कंप्यूटराइजेशन। मतलब आपका जो कंप्यूटराइजेशन होगा वो नाबार्ड से जब कॉल करेगा तो आपको कौन सा नंबर पे कॉल करेगा तो आपको वो कॉन्टैक्ट पे एडिट करके ठीक चिन्ह डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप सेव कर लीजिए। देखिए इसका येस है मतलब इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अब ऐसे आपको एडिट करना पड़ेगा। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको अकाउंट एंड पार्टिसिपेट खुल जाएगा। यहाँ पे जो आप अकाउंट आपका जो ऑडिट रिपोर्ट देख के आप फिलअप किया था वही आपको यहाँ रहेगा। आपको 2022-23 का ऑडिट हो गया तो आपको यहाँ 2022-23 का डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको और एक ऑप्शन है यहाँ एक्यूमुलेटेड लॉस एक्स्ट्रा, माने ये जो घर है एक्स्ट्रा आया है ये FVR में नहीं था, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये फिलअप हो जाएगा। होने के बाद आपको जो 2022-23 का ऑडिट रिपोर्ट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर मेंबरशिप आएगा। मेंबरशिप में आपको जो 2022 को फिलअप किया था यहाँ आपको 31/3/2023 का डेट का फिलअप करना पड़ेगा। मतलब आपको एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको 2023 का जो डेटा है वो आपको इधर डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको इधर जो प्रोसेस का ऑप्शन है ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये अभी ग्रीन कलर का हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया हमारा। आपका जो होगा वो रेड कलर का दिखाई देगा। यहाँ प्रोसेस में क्लिक कीजिए। प्रोसेस में क्लिक करने के बाद आपको इधर 21 क्वेश्चन आएगा। ऑल ऑफ द 21 क्वेश्चन ऑफ द मैंडेटरी। आपको 21 क्वेश्चन आएगा, ये आपको देख के फिलअप करना पड़ेगा। आपका जो होगा वो आप येस कर लीजिए, जो नहीं होगा वो नो कर दीजिए। करने के बाद आपको यहाँ नीचे में आपको सेव प्रोसेस फॉलो दिखाई देगा। यहाँ करने के बाद आपको फिर और एक ऑप्शन आएगा सैम्पलिंग में क्लिक कीजिए। सैम्पलिंग में क्लिक करने के बाद आपको 5 मेंबर्स का आपको डिटेल्स यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। मतलब डिटेल्स कुछ नहीं, यहाँ पे एडिट कर लो। एडिट करने के बाद यहाँ गुड है, बैड है और एवरेज है, कौन सा है वो डाल दो। डालने के बाद आपको यहाँ यूनिक नंबर में ठीक कर दो, येस कर दो। और इधर पैटर्न टाइप कौन सा पैटर्न में
होता है ये भी यस कर दो। उसके बाद आपको जो खाता का जो पेज है मेंबर का, वो पेज का स्कैन करके यहाँ अपलोड कर दो। करने के बाद आप सेव कर दो। ऐसे आपको 5 मेंबर का आपको डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। तो बैंक से जब आपका स्टाफ आपको ऑफिस में जाएगा, ये सब डेटा आप रेडी करके रखोगे तो आपको जल्दी जल्दी फिलअप हो जाएगा। ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको ऐसे ही A क्लास शेयर होने के बाद आपको B क्लास शेयर भी डालना पड़ेगा। B क्लास शेयर में ज़्यादा नहीं, एक बंदा का डालना पड़ता है। ये हो जाएगा तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको डिपॉजिट आ जाएगा। डिपॉजिट में आपका जो डिपॉजिट है वो सब आ जाएगा। ये जो सोसाइटी है इसका ज़्यादा डिपॉजिट नहीं है, ओनली सेविंग्स डिपॉजिट है और SHG डिपॉजिट है। आपको ये भी आपको एडिट करके 31/3/2023 का जो डेटा है वो फिलअप करना पड़ेगा। ये फिलअप हो जाएगा, आपको एडिट करके फिर आपको ये डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन में क्लिक करना पड़ेगा। डेफिनेशन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, जेवन ऐसे दिखाई दे रहा है मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट, मिनिमम बैलेंस विथ आउट चेकबुक, चेकबुक छाड़ा मिनिमम बैलेंस कितना रख सकते हो, मिनिमम बैलेंस विथ चेकबुक मिनिमम बैलेंस कितना रहेगा तभी आपको चेकबुक मिलेगा। नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट पर कस्टमर, एक कस्टमर का कितना अकाउंट रहेगा, नॉमिनी डिटेल्स रहता है कि नहीं, इधर पैन नंबर लेते हो कि नहीं, ऐसे आपको विदाउट पैन कार्ड में कितना विड्रॉल कर सकते हो, ऐसे आपको यहाँ देखा। यहाँ इंटरेस्ट रेट आपको डालना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट कैसे देते हो, हाफ ईयरली आपको डालना पड़ेगा। ऐसे आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के आप यहाँ से फिलअप करना पड़ेगा, दिए सेव प्रोडक्ट्स डेफिनेशन करना पड़ेगा। करने के बाद आपको ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसेस में क्लिक करना पड़ेगा। प्रोसेस में क्लिक करने के बाद आपको इधर 24 क्वेश्चन आएगा। ये 24 क्वेश्चन आपको देख के फिलअप करना पड़ेगा, येस नो करना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा। होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको सेव प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। करने के बाद आपको फिर बैक में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सैम्पलिंग में क्लिक करना पड़ेगा। सैम्पलिंग में जो होगा, सैम्पलिंग में फिर आपको 5 कस्टमर का सेविंग्स डिपॉजिट का आपको डिटेल्स यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही आपने मेंबर शेयर का किया था, ऐसे ही आपको फिर 5 कस्टमर का आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। एड्रो करके फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ देखा है प्लीज़ एंटर 5 वैलिड सैम्पल रिकॉर्ड, आपको 5 रिकॉर्ड यहाँ डालना ही पड़ेगा। ऐसे ही कस्टमर का कौन सा है ऐसे डाल दे लास्ट डेट ऑफ एंट्री, कब एंट्री हुआ था। उसके बाद उसका जो खाता का जो पेज है वो आपको स्कैन करके इधर डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप यहाँ सेव कर दीजिए। ऐसे आपको 5 का डालना पड़ेगा, दिए सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका हो जाएगा, वह सेविंग्स हो गया। ऐसे आपको SHG करना पड़ेगा, RD होगा तो RD, FD होगा तो FD, जो आपका डिपॉजिट है वो आपको सब एक एक करके करना पड़ेगा। करने के बाद आप सेव कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको लैंडिंग खोल जाएगा, मतलब लोन आपका जिसका जितना लोन है सब आ जाएगा। देखिए इधर आपको फिर 31/3/2023 का जो डेटा है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। SHG 23 का जो एडिट है वो इस पर एडिट कर दीजिए। आपका कितना KCC लोन दिया था, कितना लेजर मेंटेन करता है, कितने अमाउंट, और इधर क्या करता है उसे आपको फिलअप करने के बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको फिर डेफिनेशन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा। मिनिमम लोन अमाउंट कितना होता है आपका, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना होता है, मिनिमम एज कितना होता है, मैक्सिमम एज कितना होता है, मैं लोन अकाउंट फॉलो, मैक्सिमम लोन अकाउंट कतगुना फॉलो कर सकते हैं, मिनिमम सब कुछ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख के आपको फिलअप करना पड़ेगा। करने के बाद नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पोस्ट सैंक्शन भी आ जाएगा, यहाँ भी आपको थोड़ा सा फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद कलेक्शन अप्रूव आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ लिखा है मस्ट ऐड प्रिंसिपल इंटरेस्ट रिसीवेबल पैनल इंटरेस्ट, आपको इधर प्रिंसिपल इंटरेस्ट रिसीवेबल और पैनल इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। करने के बाद आपको यहाँ पे आपको सेवेंस हो जाएगा। होने के बाद आप कर लीजिए। होने के बाद आपको प्रोसेस में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन आएगा, 22 का क्वेश्चन आया तो आपको 22 क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर होने के बाद आपको फिर सैम्पलिंग फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 5 पर्सन का आपको डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही आपको सेविंग्स पर भी किया था, RD भी किया था, FD भी किया था, ऐसे ही आपको KCC भी 5 पर्सन का आपको डिटेल्स यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। आपको
पर कस्टमर का जो लोन लेता है उसका पेज आपको स्कैन करके यहाँ डालना पड़ेगा कि भाई फ़ोटो करके आपको पीडीएफ करके यहाँ डालना पड़ेगा। डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको क्रॉप्स लोन हो गया, एसईजी लोन भी ऐसे ही फिलअप करना पड़ेगा, और जितना जितना लोन है आपको सब कुछ ऐसे ही आपको लोन का फिलअप करना पड़ेगा। करने के बाद आपका सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको बोरोइंग्स आ जाएगा। आपको बोरोइंग्स आपका एफ में नहीं था, आपको एफ में बोरोइंग्स आपको न्यू ऐड हुआ है, तो आपको बोरोइंग्स भी फिलअप करना पड़ेगा। इधर देखिए 31/3/2023 तक आपका जितना बोरोइंग्स है आपको यहाँ फिलअप करने पड़ेगा। पहले आपको एडिट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। एडिट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट का नेम, अकाउंट नंबर, पर्पस ऑफ द लोन, किसके लिए लोन लिया, कब सैंक्शन हुआ, आपको जितना बोरोइंग्स का बैंक में अकाउंट है तो आपको सब अकाउंट एक एक करके आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। पहले एक अकाउंट ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपको सेव बोरोइंग्स कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर इधर ऐड ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐड ड्रॉ करोगे फिर एक खुल जाएगा। उसके बाद आपको फिर और एक अकाउंट का ऐड करना पड़ेगा। इसलिए जब बैंक का जब स्टाफ आपका उधर जाएगा तो आप वहाँ से अच्छा से देख लीजिए कि आप वहाँ से आप अच्छा से लिख के रख दीजिए आपका बोरोइंग्स का अकाउंट नंबर क्या है और कब लोन लिया था, कब ड्यू डेट है, कब डिसबर्समेंट किया था, ये सब अच्छा से लिख के रख दोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड बोरोइंग्स कर दीजिए। तो आपका यहाँ जितना जितना बोरोइंग्स है सब आपको नीचे नीचे दिखाई देगा। आपका 10 होगा तो 10 नीचे नीचे अकाउंट दिखाई देगा। वो सब होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में भी सेम प्रोसेस है। आपका बोरोइंग्स में जैसा है एफ में नहीं था, एफ में आपको फिलअप करना पड़ेगा। यह भी 31/3/2023 तक आपका जितना इन्वेस्टमेंट है सब आपको भी यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको ऐड ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नेम देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। यहाँ शेयर में आप नहीं होगा क्योंकि ये डिपॉजिट है तो डिपॉजिट में शेयर नहीं आता। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, अच्छा इंटरेस्ट रेट कितना है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कब किया था, डेट ऑफ मैच्योरिटी कितना है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, कितना मिला था, ये भी आपको सब यहाँ फिलअप करने का है। उसके बाद आपको यहाँ जो है वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ छवि करके ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव कर लीजिए। ऐसे आपको जितना 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 सब कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो शेयर है वो भी ऐड करना पड़ेगा। शेयर भी आपको बैंक में जो इन्वेस्ट है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ऐड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नॉन क्रेडिट बिजनेस आ जाएगा। नॉन क्रेडिट बिजनेस आपका जो फर्टिलाइजर का ऐड किया था एफ में वही आ जाएगा और आपको 31/3/2023 तक आपको अपडेट कर देना पड़ेगा। तो यहाँ के क्लिक करके आपका जो क्रेडिट बिजनेस था वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आपको 31/3/2023 तक कितना टर्नओवर है, यहाँ कितना परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, परचेज अमाउंट कितना, सेल अमाउंट कितना, ये आपको डालना पड़ेगा। तो आप पहले से ही आपको कितना परचेज, एक साल में कितना परचेज हुआ और एक साल में कितना सेल हुआ, कितना अमाउंट सेल हुआ, कितना भाउचर है, सब आपको अच्छा से मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप वो सब रेडी करके रख दोगे तो आपको जल्दी जल्दी एफ फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लेजर भी सैंपल आपको इमेज फाइल डालना पड़ेगा। परचेज का सेल का जो लेजर फाइल है वो आप यहाँ डाल दीजिए। यहाँ लिखा है अबव मेंशन डेट ऑफ द होल फाइनेंशियल ईयर पीरियड ऑफ द क्रॉप डेट, मतलब आपको पूरा होल डेल का फिनेंशियल ईयर का आपको मेंशन डेट का आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद सेव फॉर नॉन क्रेडिट बिजनेस कर दीजिए। करने के बाद आपको ये हो जाएगा। होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको हार्ड वर्क आ जाएगा। हार्ड वर्क में आपने जो पहले भी ये फिलअप किया था एफ में वही इधर पर रहेगा। वो आपका कुछ चेंज होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपका कोई इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप ये कर सकते हो, यहाँ नहीं होगा तो ऐसे रख दीजिए। उसके बाद आपका कोई नया कंप्यूटर लिया तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हो। अच्छे जो आपको नया इस साल में कुछ किया तो यहाँ ऐड कर सकते हो। नहीं तो सब कुछ सही है तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। करने के बाद आपको समरी रिव्यू में आ जाएगा। समरी रिव्यू मतलब आपका जो फिलअप किया था अभी एफ में वो आपको यहाँ दिखाई देगा। सब कुछ दिखाई देगा। देखने के बाद आपको नीचे में एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कीजिए तो आपका वो फाइल है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन किया, ये आप एफ में जो फिलअप किया था एफ में देखिए यहाँ ए साइड में एफ में वो सेम फाइल आपको दिखाई देगा।
देखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में जाना पड़ेगा। तो आपको नीचे में जाने के बाद आपको FAR जैसा यहाँ पे सिग्नेचर और डेट डालना पड़ेगा। डालने के बाद ये आपको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट कर दोगे तो आपका FAR कंप्लीट हो जाएगा। FAR आप सबमिट करोगे तो आपको बैंक का जो हेड ऑफिस का आईडी है वो हेड ऑफिस का आईडी से आपको अप्रूव करना पड़ेगा। हेड ऑफिस का आईडी से अप्रूव होगा तो आपका FAR कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी FAR कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो ठीक ऐसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानाइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।